नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फर्स्ट के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप न्यूज़ देख सकते हैं, पाकिस्तान ने माना कि कराची में है दाऊद इब्राहिम एफएटीएफ के डर से। तो आम जनता के लिए हो सकता है कि एक नॉर्मल न्यूज़ हो, लेकिन एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है एफएटीएफ, जिसके डर से पाकिस्तान ने इतने सालों बाद माना कि दाऊद इब्राहिम उनके घर में कराची में हैं। एफएटीएफ के जानने के लिए सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। एफएटीएफ का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, अगर हम हिंदी की बात करें तो इसको बोलते हैं वित्तीय कार्रवाई कार्य बल। आपको दोनों नाम पता होना चाहिए, हिंदी मीडियम हिंदी के लिए, इंग्लिश मीडियम इंग्लिश के लिए। एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये जो संस्था है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था है जो निगरानी रखती है राष्ट्र के ऊपर, देशों के ऊपर। ठीक है, क्या निगरानी रखती है, कैसे करती है, उसके बारे में जानेंगे। इसका जो स्थापना है वो 1989 में हुई थी। ठीक है, इसका स्थापना का उद्देश्य क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहीं से आता है, ये क्या कार्य करता है, क्या उद्देश्य है। तो इसका जो उद्देश्य है वो विभिन्न देशों के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को रोकना है। ऐसे देश जहाँ पे आतंकवाद गतिविधियाँ होती है, आतंकवादी गतिविधियाँ होती है या उनको वित्त पोषण मिलता है, यहाँ जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, उनके ऊपर ये निगरानी रखती है और उनको कंट्रोल करने का ये काम करती है। तो ये इसका मेन उद्देश्य है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था है, स्थापना 1989 में हुई थी। उद्देश्य इसका है मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों को रोकना। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसके सदस्य देश, तो वर्तमान में 2020 में, अभी 2020 में इसके टोटल अगर सदस्य की बात करें तो इसके टोटल सदस्य है 39। याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, एक ट्रिकी पॉइंट है, याद रखिएगा क्या है। 39 सदस्य है, लेकिन 39 सदस्य में से 37 तो देश है। ठीक है, प्लस 2 क्षेत्रीय संगठन है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, आप ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ 39 याद नहीं रखना है। अगर आपसे वो पूछता है कि एफएटीएफ के अंदर कितने देश है तो आपका आंसर आएगा 37, लेकिन सदस्य पूछता है तो आपके टोटल हो जाएंगे 39। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि कितने सदस्य है, कितने देश है, 2 क्षेत्रीय संगठन हैं, स्थापना कब हुई है, इसका उद्देश्य क्या है। अब एफएटीएफ के अंदर होता क्या है उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। एफएटीएफ जो है हर साल जो है बैठक करता है, बैठक करके वो निगरानी करता है और सदस्य देश जो है वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एफएटीएफ जो है 2 लिस्ट निकालता है देशों की जो इसके निगरानी में आते हैं। तो 2 लिस्ट के जो नाम हैं आपको सबसे पहले तो वो याद रखने हैं। पहली है ग्रे लिस्ट, ठीक है, ग्रे लिस्ट, और दूसरी है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट का मतलब क्या है, ऐसे देश जो आतंकवाद को फंडिंग करते हैं, आतंकवाद को फंडिंग करते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग होती है और या वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ होती है, आतंकवादी गतिविधियाँ या मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में असमर्थ है। जो देश अपने देश के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में असमर्थ है उनको ग्रे लिस्ट के अंदर डाला जाता है। ठीक है, जैसे अभी पाकिस्तान के बारे में जो है, पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को वो रोक नहीं पा रहा है, उसके देश के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। इन सब पे अंकुश ना लगाने के कारण वो फेल हो गया है, इसलिए उसको ग्रे लिस्ट में डाला गया है। ऐसा कोई देश जो ग्रे लिस्ट में है और वो इन गतिविधियों को रोक नहीं पा रहा है तो कुछ समय बाद उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, और ब्लैक लिस्ट में डालने के बाद वो देश किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से वित्तीय सहायता नहीं ले सकता। ठीक है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अगर किसी देश को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। तो वो देश किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से पैसों की सहायता नहीं ले सकता। वित्त मतलब पैसा, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट उसको नहीं मिलेगी, जो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो 2 लिस्ट है, एक है ग्रे लिस्ट और एक है ब्लैक लिस्ट। कोई भी देश नहीं चाहेगा कि वो एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में आए। अगर कोई ग्रे लिस्ट में है तो वो ग्रे लिस्ट से निकलना चाहेगा, नॉर्मल कंडीशन में आना चाहेगा। ये 2 लिस्ट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। जो मेन हमारा टॉपिक है,
पाकिस्तान ने FATF के डर से, जो मैंने आपको अभी बताया, FATF के डर से माना कि दाऊद इब्राहिम उनके देश पाकिस्तान में कराची में हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान के रिगार्डिंग FATF में क्या कहता है FATF पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान कैसे सोचता है, इसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि भारत की जो है, भारत का क्या स्टैंड है। भारत ने बोला है कि जो पाकिस्तान है आप उसको ब्लैक लिस्ट में डालिए, क्योंकि वो अपने देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को रोक नहीं पा रहा है, तो उसको ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए। ठीक है, भारत जो है FATF का सदस्य है और ये 2010 में FATF का सदस्य बना था। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बात और बता देता हूँ, पाकिस्तान जो है वो FATF का सदस्य नहीं है। पाकिस्तान जो है वो FATF का सदस्य नहीं है। पाकिस्तान को जो है ब्लैक लिस्ट में डालने की मांग हुई है, अभी वो ग्रे लिस्ट में है। ठीक है, इसके बारे में और जानकारी जो है, पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट में है उसके बारे में आपको बताता हूँ। पाकिस्तान 2018 से, जून 2018 से ग्रे लिस्ट में है FATF की। ठीक है, इससे पहले ये 2012 और 2015 में भी ग्रे लिस्ट में आ चुका है, और अब जून 2018 से कॉन्टिन्यूस ग्रे लिस्ट में है। ठीक है, 2020 के अंदर फरवरी 2020 के अंदर इसकी बैठक हुई थी चीन के अंदर। तब वहाँ पे बोला गया था कि पाकिस्तान को अपने यहाँ पे इन गतिविधियों पे अंकुश लगाना पड़ेगा। अगर वो इन गतिविधियों पे, आतंकवादी गतिविधियों पे अंकुश नहीं लगाता है तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, किस लिस्ट में डाल दिया जाएगा? ब्लैक लिस्ट में। और पाकिस्तान को इसके लिए जो टाइम दिया गया था वो दिया गया था पाकिस्तान को इसके लिए जो टाइम दिया गया था वो दिया गया था जून 2020 तक का टाइम दिया गया था। लेकिन जैसे ही कोविड-19 आया तो इसके लिए ये जो समय सीमा है बढ़ा दी गई है। अब जून के बजाय ये आपका अक्टूबर 2020 हो गया है। ठीक है, अक्टूबर 2020 हो गया है। इसीलिए पाकिस्तान ने सोचा कि अगर वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो FATF की जो है ब्लैक लिस्ट में डल जाएगा, उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए उसने क्या किया, अगस्त के अंदर ही एक लिस्ट निकाली जिसमें उसने बोला कि 88 ऐसे संगठन हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में हैं, उनके ऊपर उसने बैन लगाने का बोला है। और इसी के अंदर ही उसने दाऊद इब्राहिम का नाम लिया है। इस लिस्ट के अंदर दाऊद इब्राहिम का नाम है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे FATF का क्या डर था उसके ऊपर। FATF क्या है, मुझे लगता है कि अगर आपका पेपर जो है वो आएगा तो FATF के बेस पे ऊपर आएगा कि पाकिस्तान से रिलेटेड FATF के क्या विचार है, FATF क्या सोचता है। इंडिया ने तो बोला है कि ब्लैक लिस्ट में डाल दीजिए, ठीक है, और पाकिस्तान कह रहा है कि इंडिया को बाहर निकाल दो आप FATF से। तो ये कुछ चीज़ें थी जो पाकिस्तान के बारे में और FATF के बारे में थी। एक पॉइंट और आता है, मैंने बोला कि ग्रे लिस्ट के बारे में ये सब था। अब ब्लैक लिस्ट में कौन कौन से देश है प्रेजेंट में? उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जो एट प्रेजेंट ब्लैक लिस्ट में है। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर कोरिया से व्यापार करना आसान नहीं है। उत्तर कोरिया जो है वित्तीय सहायता अन्य देशों से नहीं ले सकता। दूसरा जो देश है जो ब्लैक लिस्ट में है वो है ईरान। तो ये दो नाम आप याद रखिएगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और ग्रे लिस्ट में तो आप पढ़ ही लेंगे। मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके कुछ पॉइंट मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, रिवीजन हो जाए। FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। काम क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी गतिविधियों के ऊपर निगरानी रखना। इसके टोटल देश कितने हैं, सदस्य कितने हैं? 39 देश कितने हैं? 37। 2 क्षेत्रीय संगठन हैं। ठीक है, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को रखा गया था। पाकिस्तान जून 2018 से ग्रे लिस्ट में है। 2012 में पहले और 2015 में भी पहले ये रह चुका है। जून 2018 से फरवरी में जो मीटिंग हुई है वहाँ पे बोला गया 2020 में कि पाकिस्तान को अपने देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियों पे अंकुश लगाना पड़ेगा। अगर वो ये नहीं करता है तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। उसको टाइम मिला था जून 2020 तक का, लेकिन कोविड-19 आया, टाइम बढ़ गया अक्टूबर 2020। अभी अगस्त में एट प्रेजेंट पाकिस्तान ने क्या किया, एक लिस्ट निकाली आतंकवादियों की और बोला कि 88 आतंकवादी है जिनके ऊपर हम निगरानी रखेंगे, उनको बैन करेंगे, उनके अकाउंट को भी सीज करेंगे। और उसके अंदर दाऊद इब्राहिम का नाम भी था जो 1993 के बम धमाकों से रिलेटेड है। ठीक है, ब्लैक लिस्ट के अंदर 2 देश के नाम हैं, उत्तर कोरिया और ईरान। इनको आप याद रखिएगा।
आपका ये टॉपिक आज का क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आप इंटरनेट के ऊपर जाके भी सर्च कर सकते हैं और डिटेल भी आपको मिलती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाभदायक हो, या किसी को आप शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू।